परमेश्वर जीवन का वृक्ष लाए हैं। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन वाटिका में रहने दिया और वहाँ जीवन का वृक्ष और भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष लगाया। और परमेश्वर ने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाने से मना किया। उत्पत्ति अध्याय 2 आयत 17। भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। लेकिन आदम और हव्वा ने निश्चित फल खा लिया और उनके पास मृत्यु आई। परिणाम स्वरूप सारी मानव जाति के पास मृत्यु आई। लेकिन मनुष्यों के लिए फिर से जीने का एक मार्ग है। आपको क्या लगता है कि यह मार्ग क्या है? आइए हम बाइबल के वचनों के द्वारा पुष्टि करें। उत्पत्ति अध्याय 3 का आयत 22। अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। परमेश्वर ने यह बात आदम और हव्वा के भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाकर पाप करने के बाद कही। वे क्या खाने से सदा जीवित रह सकते थे? यह जीवन का वृक्ष है। यहाँ तक कि पापी भी अनंत जीवन पा सकते हैं यदि वे जीवन के वृक्ष का फल खा लें। लेकिन परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष का मार्ग बंद कर दिया ताकि पापी उसका फल न खा सके। उत्पत्ति अध्याय 3 आयत 24। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपको क्या लगता है कि जीवन के वृक्ष का मार्ग फिर से कौन खोल सकता है, जिसे पापियों के खाने से रोकने के लिए बंद कर दिया गया था? केवल परमेश्वर ही उसे खोल सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि परमेश्वर के अलावा कोई भी वह नहीं खोल सकता है जिसे परमेश्वर ने संरक्षित किया है। लगभग 2000 वर्ष पहले यीशु ने जीवन के वृक्ष का रहस्य प्रकट किया था। यूहन्ना 6 अध्याय 54। जो मेरा मांस खाता और लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। अदन की वाटिका में जो जीवन का वृक्ष का फल खाता है उसके पास अनंत जीवन है। यहाँ यह लिखा गया है कि जो यीशु का मांस खाता और उनका लहू पीता है उसके पास अनंत जीवन है। अदन के जीवन के वृक्ष की वास्तविकता यीशु का मांस और लहू है। हम यीशु का मांस कैसे खा सकते हैं और उनका लहू कैसे पी सकते हैं? यह फसह के पर्व के द्वारा है। मत्ती अध्याय 26 आयत 19। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। यीशु ने रोटी ली, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर, यह वाचा का मेरा वह लहू है। फसह की रोटी और दाखमधु यीशु का मांस और लहू है। फसह यीशु का मांस और लहू खाने की विधि है जो जीवन का वृक्ष है। आइए हम अदन के इतिहास के बारे में सोचें। यह केवल परमेश्वर ही है जो हमें फिर से जीवन का वृक्ष में से खाने की अनुमति दे सकते हैं। इसलिए परमेश्वर हमें जीवन देने के लिए पृथ्वी पर आए। यूहन्ना अध्याय 10 आयत 10। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत आयत से पाए। लगभग 2000 वर्ष पहले स्वयं परमेश्वर यीशु जीवन के वृक्ष की सच्चाई फसह को लेकर आए थे। हालांकि 325 ईस्वी में निकिया के परिषद ने फसह को मिटा दिया गया था। निकिया की परिषद 325 ईस्वी में रोम के सम्राट कॉन्स्टेंटाइन प्रथम द्वारा आयोजित की गई और ईस्टर को पवित्र भोज करके फसह को मिटा दिया गया। क्या हम जीवन के वृक्ष की सच्चाई फसह को मनाए बिना अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। इसलिए यह भविष्यवाणी की गई थी कि यीशु दूसरी बार आएंगे। इब्रानियों अध्याय 9 आयत 28। मसीह उद्धार के लिए दूसरी बार दिखाई देगा। हमें उद्धार देने के लिए उन्हें क्या लाना चाहिए? उन्हें जीवन के वृक्ष की सच्चाई फसह लाना चाहिए। जैसे यीशु ने अपने पहले आगमन पर फसह के द्वारा अपने लोगों को अनंत जीवन की आशीष दी, वैसे ही उन्होंने अपने दूसरे आगमन पर भी किया। यह मसीह आंसांग ही थे जो फसह लाए, जिसे लगभग 1600 वर्षों से नहीं मनाया गया था। इसलिए मसीह आंसांग यीशु हैं, यानी परमेश्वर हैं, जो इस युग में बाइबल की सभी भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए दूसरी बार आए।